प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ साझा किए अपने विचार। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी की जमकर प्रशंसा। पीएम मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को बताया इतिहास का काला दौर। लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का किया जिक्र। युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत को समझने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में हो रही तैयारियों को लेकर जताया उत्साह। पीएम मोदी ने की लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील। पीएम यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भगवंत मान पंजाब का पैसा प्रचार में खर्च कर रहे हैं। मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले 4.5 गुना पैसा पंजाब के विकास में लगाया है। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जिलों के बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। इंडोनेशिया ओपन की युगल वर्ग का जीता खिताब। फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को आसानी से दी मात। करियर में पहली बार जीता BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने देश के आपदा प्रबंधन की ताकत को एक उदाहरण बताया। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। पीएम मोदी ने प्रकृति संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कैच द रेन जैसे अभियानों को इस दिशा में सफल बताया। प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए जी जान से जुटे लोगों की भी भरपूर प्रशंसा की। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के
एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल को लोगों के लिए एक प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को भारतीय इतिहास का गौरव बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो इस बारे में और जानें। जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना पीएम मोदी की हमेशा से प्राथमिकता में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में इन विषयों पर एक बार फिर चर्चा से इस दिशा में लोगों में एक नई जन जागरूकता पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को इतिहास का काला दौर बताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत को समझने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को इतिहास का काला दौर बताया। उन्होंने इस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने पर दुख जताया। पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों पर बल दिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। पीएम मोदी ने आपातकाल पर लिखी गई किताबों का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र समर्थकों पर हुई क्रूरता की निंदा की। पीएम मोदी ने युवाओं से ऐसे अपराधों का अवलोकन करने का आग्रह किया जिससे देश की आजादी खतरे में पड़ी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया। अत्याचारों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को
खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। आपातकाल के समय लोगों के मौलिक अधिकारों पर जिस तरह हमला किया गया, उसकी सिहरन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से योग को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आएगा। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और कटिहार के मनसाही प्रखंड में आज भारी संख्या में सौर्य जनजाति समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम मन की बात को सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि मन की बात सुनने से न सिर्फ प्रेरणा मिलती है बल्कि नई चेतना का भी उत्साहवर्धन होता है। और पंजाब के जालंधर में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। 102वें कार्यक्रम मन की बात ਦੇ ਵਿੱਚ मोदी जी ने अपने मन की बात ਦੇ ਨਾਲ एक जन की जिहड़ी बात है वो की है। बहुत ही अच्छा मोदी जी का प्रयास है और हुण और तो बाद साडी ड्यूटी बनती है कि मन की बात सिर्फ मन च ना रह जाए, ये जन जन तक पहुँचे। मोदी जी ने देश दे विच मन की बात जन जन तक पहुँचाई है। उन्होंने अपनी मन की बात दे राही देश के हर राज्य के क्षेत्र विच इदां दे लोकां नूं अगे लैके आंदे ने जिन्हां ने इस देश की तरक्की लई उन्नति लई बहुत काम किए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को
बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 सालों से मोदी सरकार सिर्फ एक मंत्र, निरंतर और निर्बाध गति से कार्य कर रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। दुनिया में आज भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में होती और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों को एक नया आशा भरा जीवन देने का काम किया है। हर गरीब को घर मिले, घर में शौचालय मिले, घर में बिजली मिले, नल से पानी मिले, हर गरीब को घर में गैस मिले, 5 लाख तक की दवाइयां पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और इसके साथ हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करती है। और अमित शाह, गृह मंत्री पंजाब के गुरदासपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान पंजाब का पैसा प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले सरकार ने 4.5 गुना पैसा पंजाब के विकास में दिया है। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वसई में विकास तीर्थ यात्रा के तहत पासपोर्ट ऑफिस का निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने नाला सुपारा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी मुलाकात की। एक पुल बनता है जिससे 1.5 घंटे रुकने की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, आज वहाँ पर 2 मिनट में आप पुल पार कर जाते हैं। लोगों का जीवन आसान हुआ है। अगर आप अभी मेरे पीछे देखेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि लोगों को यहाँ बैंक की सुविधा नहीं भी थी, वहाँ पर भी छोटे छोटे क्षेत्रों में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे बैंकिंग की सुविधा मिली। और साथ ही हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र
जिसके लिए कभी 6-6 महीने पासपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। कई लोगों को घूस खिलानी पड़ती थी यूपीए सरकार के समय, और लोगों को एक तरह से प्रताड़ना होती थी। मोदी सरकार में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र एक बहुत बड़ा सुविधा मिली है। लोगों को 2 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, तत्काल में 3 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। आज रजाई की छोटी सी जगह में भी आप देखोगे कि लोग रोज़ के 40 से 50 एप्लीकेशन आती है, यानी कि प्रति महीना आपके कम से कम 1400 लोगों को यहाँ से पासपोर्ट की एप्लीकेशन जाती है। जिनको कभी दूर जाना पड़ता था और इंतज़ार करना पड़ता था, आज उनके घर द्वार पासपोर्ट सेवा केंद्र। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने तपस यूएवी की कमान और नियंत्रण क्षमताओं को दूर करके एक जमीनी स्टेशन से आईएनएस सुभद्रा पर हस्तांतरण करने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तपस यूएवी ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से उड़ान भरी। एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और आईएनएस सुभद्रा पर 2 शिप डेटा टर्मिनल लगाकर यूएवी को नियंत्रित कर दिया गया। ट्रायल के बाद तपस एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पर सफलतापूर्वक वापस लैंड कर गया। और मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय अभी दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है और आज शाम तक इसका प्रभाव बना रहेगा। उन्होंने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय के कारण दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। कल मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 2-3 दिनों में बारिश होगी। अरब सागर से आने वाली हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। राजस्थान में स्पेसिफिकली साउथ राजस्थान में जहाँ जो क्लाउड पैच दिख रहा है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकती है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन अप टू 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसके साथ ही अगर हम कल की बात करें, कल ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी मीन मोर देन 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगी। और इसके बाद जो साउथर्न पार्ट ऑफ यू कैन से उत्तर प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 2-3 दिनों में मीन आज के बाद सब्सिक्वेंट 2 दिनों में कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। एनसीआर दिल्ली में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। पंजाब हरियाणा में भी धूप निकल रहा है, उसके बाद इवनिंग टाइम या किसी टाइम रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि पूर्वी भारत में 2-3 दिनों में मानसून आने की संभावना है। मुझे उम्मीद करें कि जो मानसून कंडीशंस अभी फेवरेबल है आने वाले 2-3 दिनों में। जो साउथ पेनिनसुला मीन ये वाला रीजन जहाँ पे काफ़ी हद तक कवर भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तेलंगाना इस हिस्से में थोड़ा सा आ सकता है। सिमिलरली ईस्ट इंडिया में भी ये वाला वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के रीजन जो है आने वाले 2 दिनों में मानसून आगे एडवांस हो सकता है। इसके साथ ही जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी दिनों से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मीन 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है काफ़ी दिनों से। और जो हम उम्मीद करें कि आने वाले 4 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो रहेगा पूरा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में दैट इज सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम से सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद थोड़ा इसमें रेनफॉल में रिडक्शन आ सकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ में खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि जोरहाट जिले के निमिती घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले कुछ दिनों से समूचे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की पहली लहर आई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 13 जिलों के 146 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और
बाढ़ के पानी में गांव डूब गए हैं। इसमें लखीमपुर, विश्वनाथ, धीमाजी, दारंग और कामरूप, सोनितपुर, नलबाड़ी जिले शामिल हैं। विश्वनाथ जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 28 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। और बात करते हैं खेलों की। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की वुई यिक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से मात दी। और अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 की पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 33 साल के अभिषेक वर्मा ने फाइनल में अमेरिका की जेम्स लुट्स को 148-146 से हराया। अभिषेक विश्व कप के शुरुआती 2 चरण से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे थे। उन्होंने फाइनल तक के सफर में दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज और शीर्ष वरीयता प्राप्त नीदरलैंड के माइक क्लोसेर को हराया था। अभिषेक का ये तीसरा व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। आज रिकर्व मिश्रित टीम भी इस कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार।